नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास की एक बहुत बड़ी, बहुत उलझी हुई पहेली को सुलझाने की कोशिश करने वाले हैं। और हमारा गाइड कौन होगा? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और उनकी जबरदस्त किताब शूद्र कौन थे। तो सवाल सवाल सुनने में तो बहुत सीधा लगता है। आखिर ये शूद्र थे कौन? पर यकीन मानिए, इसका जवाब उतना ही ज्यादा पेचीदा है। और इसके जो सामाजिक और राजनीतिक मतलब हैं, वो बहुत बहुत गहरे हैं। और इस सवाल को इतना जरूरी क्या बनाता है? वो है ये नंबर। अंबेडकर के विश्लेषण के हिसाब से हिंदू आबादी का लगभग 75 से 80% हिस्सा शूद्र थे। जरा सोचिए, ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं था, ये समाज का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा था। तो ठीक है, चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। अब देखिए, शूद्रों की असल कहानी समझने के लिए हमें सबसे पहले उस कहानी को देखना होगा जो हमें हमेशा से बताई जाती रही है, यानी 4 वर्णों की पारंपरिक ऑफिशियल कहानी। ये जो पारंपरिक कहानी है, ये आती है ऋग्वेद के खास भजन से, जिसे कहते हैं पुरुष सूक्त। और इसे हिंदू समाज के पूरे स्ट्रक्चर का, पूरी बनावट का आधार माना जाता है। इस सूक्ति में क्या है? इसमें बताया गया है कि एक विशाल ब्रह्मांडीय प्राणी थे, पुरुष, और उन्हीं के शरीर के अलग अलग हिस्सों से 4 वर्ण पैदा हुए। उनके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र। और बस इसी से समाज में उनकी जगह, उनका स्टेटस ऊपर से नीचे तक तय हो गया। अब यहीं पर अंबेडकर एक बहुत जरूरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, नहीं, इसे एक दैवीय, एक डिवाइन सोशल कानून की तरह देखा गया। एक ऐसा कानून जिसे कोई बदल ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो भगवान का बनाया हुआ है। अंबेडकर के मुताबिक ये जो पुरुष सूक्त का सोशल मॉडल था, ये इतिहास में बिल्कुल यूनिक था, एकदम अलग। क्यों? क्योंकि देखिए, इसने सिर्फ ये नहीं कहा कि 4 क्लास हैं, नहीं, इसने उन क्लास को एक पवित्र कानून का दर्जा दे दिया। बोल दिया कि ये डिवाइन है, इसे बदला नहीं जा सकता। फिक्स कर दिया कि क्लास 4 ही होंगी, न 3 न 5। और सबसे बड़ी बात, इसने एक परमानेंट ग्रेडेड इनइक्वालिटी, यानी ऊंच नीच की एक स्थायी व्यवस्था बना दी। लेकिन क्या ये कहानी इतनी सीधी है? क्या इसमें कोई झोल नहीं है? बिल्कुल है। अब हम उन पहेलियों और उन सवालों को देखेंगे जो अंबेडकर ने इस ऑफिशियल कहानी पर उठाए थे। तो पहली और सबसे बड़ी पहेली, एक ही किताब, पवित्र ऋग्वेद, और उसमें दुनिया बनने की दो बिल्कुल अलग कहानियां। ऐसा कैसे? एक तरफ तो पुरुष सूक्त है जो कहता है कि सृष्टि एक ब्रह्मांडीय पुरुष से हुई, और दूसरी तरफ उसी ऋग्वेद में एक दूसरा भजन है जो कहता है कि नहीं, दुनिया तो शून्य से बनी है। ये क्या बात हुई? ये इतना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन क्यों? फिर अंबेडकर एक और बहुत दिलचस्प सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं, जरा सोचिए, दुनिया भर में जितनी भी क्रिएशन की कहानियां हैं, उनमें से कोई भी समाज के बंटवारे पर, सोशल क्लास पर इतना जोर क्यों नहीं देती? तो फिर पुरुष सूक्त का मेन फोकस दुनिया बनाने पर कम और समाज को बांटने पर ज्यादा क्यों है? कुछ तो गड़बड़ है ना? और सुने, एक और कॉन्ट्रडिक्शन। ऋग्वेद में ही कई दूसरी जगहों पर ये साफ साफ लिखा है कि इंडो आयरन लोगों के पूर्वज तो मनु थे, एक इंसान। तो फिर पुरुष सूक्त इस इतनी जरूरी कहानी को पूरी तरह से इग्नोर कैसे कर सकता है? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो सवाल ये है कि इन सारी पहेलियों, इन सारे विरोधाभासों का जवाब क्या है? बस यहीं पर अंबेडकर अपनी क्रांतिकारी थ्योरी लेकर आते हैं। एक ऐसी कहानी जो अब तक बताई गई हर बात को पलट कर रख देती है। अंबेडकर की थ्योरी क्या है? सुनिए। पहला, शूद्र कोई अलग लोग नहीं थे, वो आर्य ही थे। दूसरा, शुरुआत में सिर्फ 3 ही वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र नाम का कोई चौथा वर्ण था ही नहीं। तीसरा, और ये सबसे जरूरी बात है, शूद्र असल में क्षत्रिय वर्ण का ही हिस्सा थे। वो योद्धा थे, राजा थे। फिर हुआ ये कि इन शूद्र राजाओं और ब्राह्मणों के बीच एक बहुत जबरदस्त, बहुत लंबा झगड़ा छिड़ गया। और इस झगड़े में बदला लेने के लिए ब्राह्मणों ने शूद्रों का उपनयन संस्कार करने से मना कर दिया। बस यही वो एक कदम था जिसने उन्हें सामाजिक तौर पर नीचे गिरा दिया और एक बिल्कुल नए चौथे वर्ण में धकेल दिया। लेकिन सवाल ये है कि किसी के साथ झगड़ा होने पर उसे समाज से बाहर कर देना, ये एक परमानेंट कानून कैसे बन गया? अंबेडकर बताते हैं कि इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही खास हथियार का इस्तेमाल किया गया। और वो हथियार था उपनयन संस्कार। ये सिर्फ एक धागा पहनाने की रस्म नहीं थी,
इसे दूसरा जन्म माना जाता था। ये एक तरह का गेट पास था। जिसके पास ये है वही वेद पढ़ सकता है, वही सारे धार्मिक काम कर सकता है, उसी की समाज में इज्जत है। उस जमाने में स्टेटस का ये सबसे बड़ा सिंबल था। तो जब शूद्रों से ये उपनयन का हक छीना गया तो समाज में एक सीधी सीधी दीवार खड़ी हो गई। एक तरफ थे द्विज, यानी जिनका 2 बार जन्म हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन्हें सारे हक थे। और दूसरी तरफ अकेले पड़ गए शूद्र, जिन्हें कहा गया कि तुम्हारा तो बस एक ही बार जन्म हुआ है, इसलिए तुम्हें कोई अधिकार नहीं मिलेगा। अब देखिए, अंबेडकर के लिए ये सब सिर्फ इतिहास की पुरानी बातें नहीं थी। वो ये नहीं कह रहे थे कि चलो पता करते हैं हजारों साल पहले क्या हुआ था। नहीं, उनका मानना था कि इस एक घटना का असर आज भी हमारे समाज पर बहुत गहरा और बहुत विनाशकारी है। और वो असर क्या है? सबसे बड़ा असर ये हुआ कि शूद्र शब्द का जो असली मतलब था कि एक खास समुदाय का नाम है, वो मतलब ही खो गया। धीरे धीरे ये शब्द किसी भी निचले, गरीब, कमजोर इंसान के लिए एक गाली, एक अपमानजनक शब्द बन गया। जैसा कि अंबेडकर खुद लिखते हैं, ये एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। जो सख्त कानून और नियम शायद शुरू में सिर्फ एक ग्रुप के लिए बनाए गए थे, वो वक्त के साथ साथ करोड़ों बेगुनाह लोगों पर थोप दिए गए। ये एक तरह से निर्दोषों का नरसंहार था। तो अंबेडकर का ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े और शायद एक बहुत असहज करने वाले सवाल पर लाके छोड़ देता है। सवाल ये है कि तब क्या होता है जब कोई कहानी जिसे पवित्र माना जाता हो, जिसे धर्म का हिस्सा माना जाता हो, वही किसी समाज के पतन, उसके अन्याय और भेदभाव की सबसे बड़ी वजह बन जाए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना आज भी उतना ही जरूरी है।